Guys, welcome to YouTube channel PSI Study Point. I am Pragya Singh. आज हम बात करेंगे उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड 2024। 6 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर श्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया, जिसे 7 फरवरी 2024 को लोअर हाउस के द्वारा पास कर दिया गया। इसी के साथ उत्तराखंड बन गया फर्स्ट लेजिस्लेचर इन इंडिपेंडेंट इंडिया टू इम्प्लीमेंट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि प्रेजेंट करता है कॉमन लॉ फॉर मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। ये जो बिल है, ये ड्राफ्ट पर बेस है, जिसे हाई लेवल कमेटी द्वारा सबमिट किया गया था, जिस कमेटी का फॉर्म किया है गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने अंडर द चेयरमैन ऑफ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रंजना पी देसाई। इस कमेटी के अदर मेंबर जो थे वो है ऑनरेबल जज श्री प्रमोद कोहली, आईएएस शत्रुघ्न सिंह, श्री मनु गौरी जो कि एक एक्टिविस्ट है, प्रोफेसर सुरेखा गंगवार जो कि एक वाइस चांसलर है, और श्री अजय मिश्रा जो कि एक सेक्रेटरी है। तो चलिए बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कि ये है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी इज वन दैट विल प्रोवाइड फॉर one law for the entire country applicable to all religious communities in their personal matters such as marriage, divorce, adoption. was यूसीसी गोवा का यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो गोवा में बेसिकली पोर्तुगीज सिविल कोड है, एक जिसे 1867 में पोर्तुगीज के द्वारा एक विदेशी कोड दिया गया था। तो इसलिए हम कह सकते हैं गोवा जो है वो इंडिया का फर्स्ट स्टेट है विद यूसीसी। Key highlights of the UCC of Uttarakhand. The bill now the compulsory registration of marriage within 60 days ceremony. मतलब ये कंपलसरी है मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना 60 डेज के सेरेमनी के अंदर। और नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज में फेस अ पेनल्टी ऑफ ₹10,000 और 3 month जेल टर्म और बोथ। कोई भी मैरिज है जिसकी रजिस्ट्रेशन अगर नहीं होता है तो ऐसे केस में उन्हें 10,000 की पेनल्टी देनी पड़ सकती है और 3 महीने की जेल भी हो सकती है, और दोनों ही चीजें हो सकती है। No marriage can be dissolved without any court order or else it will lead to imprisonment up to 3 years। कोई भी मैरिज है बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के डिसॉल्व नहीं की जा सकती। अगर ऐसा होता है तो उन्हें 3 साल की imprisonment हो सकती है। Section 4 says that neither party has a spouse living at the time of the marriage, thus prohibiting bigamy and polygamy। Section 4 के अकॉर्डिंग किसी भी पार्टी के पास मैरिज के टाइम पे पहले से कोई स्पाउस नहीं होना चाहिए, ताकि बाइगमी या पॉलीगमी जैसी प्रैक्टिसेस को रोका जाए। मतलब एक से ज्यादा विवाह वाली प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए ये मैंडेटरी है। सेक्शन 28 प्रोहिबिट्स द इनिशिएशन ऑफ डाइवोर्स प्रोसीडिंग अनलेस 1 year हैज elapsed since the date of marriage। जब तक शादी के 1 साल नहीं हो जाते हैं तब तक कोई भी डाइवोर्स के लिए इनिशिएट नहीं कर सकता है, मतलब ये प्रोहिबिटेड है। मैन एंड वुमेन हैव बीन अकॉर्डेड सिमिलर राइट्स विद रिस्पेक्ट टू डाइवोर्स। डाइवोर्स के रिस्पेक्ट में मैन एंड वुमेन के पास सिमिलर राइट्स अकॉर्डेड है। Practices like nikah, halala, triple talaq, etc. have been criminalized under the bill without explicitly naming them। निकाह, हलाला, ट्रिपल तलाक जैसी प्रैक्टिसेस है वो एक क्राइम के अंतर्गत आती हैं बिना इसे मेंशन किए हुए। The Act leaves out the member of the LGBTQIA plus community from its ambit and applies only to heterosexual relationships। मतलब जो एक्ट है LGBTQIA plus कम्युनिटी वाले मेंबर्स को हटाता है, उसके अलावा जितने भी heterosexual relationships हैं उन पे ही अप्लाई होता है। The Act ensures equal property rights for sons and daughters including illegitimate children who born out the voidable marriage as well as लिव इन रिलेशनशिप, अडॉप्टेड चिल्ड्रन एंड दोज बोर्न थ्रू सरोगेसी। इसमें ये कह रहा है कि ये जो एक्ट है वो इंश्योर करता है इक्वल प्रॉपर्टी राइट को सन के लिए, डॉटर्स के लिए, और साथ में इंक्लूडिंग है इलिजिटिमेट चिल्ड्रन और अडॉप्टेड चिल्ड्रन, और जो बच्चे सरोगेसी के थ्रू बॉर्न हुए वो भी। बट जो बिल है उसने इलिजिटिमेट चिल्ड्रन वाले कंसेप्ट को हटा दिया है। मतलब इस बिल में इलिजिटिमेट चिल्ड्रन का इक्वल राइट्स नहीं प्रोवाइड होते हैं प्रॉपर्टी में। Section 378 makes it mandatory for partners in living relationships within the state, irrespective of whether they are resident of Uttarakhand or not, to submit a statement of living relationship to the concerned registrar
with who within whose jurisdictions they are residing। मतलब सेक्शन 378 के अकॉर्डिंग जो भी पार्टनर्स हैं लिव इन रिलेशनशिप के, उन्हें एक स्टेटमेंट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप सबमिट करना होगा रजिस्ट्रार के, जिसके क्षेत्र अधिकार में वो आते होंगे। भले ही वो उत्तराखंड के निवासी हो या ना हो, अगर वो उत्तराखंड में रह रहे हैं तो उन्हें ये स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा। इवन इफ सच रिलेशनशिप इज टर्मिनेटेड, द रजिस्ट्रार हैज टू बी केप्ट इन्फॉर्म। अगर ये ऐसे रिलेशनशिप टर्मिनेट भी हो जाएंगी तो भी रजिस्ट्रार को पता होना चाहिए, ठीक है। इफ द फीमेल पार्टनर्स लेफ्ट बाय द मेल पार्टनर, अगर फीमेल पार्टनर मेल पार्टनर के द्वारा छोड़ दी जाती है तो ऐसे में पार्टनर्स मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं। सो यूसीसी अप्लाई टू ऑल द रेसिडेंट ऑफ उत्तराखंड एक्सेप्ट द ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ द स्टेट। तो यूसीसी जो है वो उत्तराखंड के सभी निवासियों पर अप्लाई होती है, ट्राइबल कम्युनिटी को छोड़ के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।